आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में सारे नेता का जो है वो लोग भाव भी देख रहे हैं, सारे नेता का ताव भी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि कौन जो है सरकार बढ़िया से चला सकता है, किसमें नेतृत्व करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में जितने भी लोग हैं उन सब के अपने अपने एक फेवरेट नेता होते हैं, एक फेवरेट पार्टी होती है, तो उसका तो लोग तारीफ करते ही हैं। लेकिन कभी कभी लोग काम के आधार पर जो है वो भी नाप तोल के बात बोलते हैं और वो बताते हैं कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। भैया ये बताइए कि अभी बिहार में या देश में जहां की भी बात करें, नेतृत्व करने की क्षमता और शासन करने की क्षमता या सरकार चलाने की क्षमता किस व्यक्ति में, किस नेता में सबसे ज्यादा है? देखिए, वैसे तो कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि किसी भी कार्यकर्ता को उठा के अगर वो जिम्मेवारी सौंप दी जाती है तो उसका बाखूबी निर्वहन करता है वो। ये देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में आपने देखा होगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का हर शख्स ही ऐसा उम्मीदवार है, ऐसी शख्सियत है कि जो जिम्मेवारी उसको दी जाए वो ईमानदारी से, राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत होकर और जनता के फायदे के लिए, देश और राज्य की विकास के लिए हर क्षमता से भरपूर होकर उसको वो चला देगा। अच्छा भैया, अभी देखिए कि तेजस्वी यादव भी लगातार बिहार में घूम रहे हैं, हर क्षेत्र में अपना कोई ना कोई उम्मीदवार दे रहे होंगे, कोई ना कोई जो है वो कहा जाए सैनिक खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ से जो व्यक्ति एक्टिव है उसके बगल में खड़े रहना, एकदम उसको उठने मत देना। तो वो भी पूरा लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो क्या उनमें वैसी क्षमता नहीं है जैसा उनके बाबूजी में थी? ऐसा है, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि यदि भेड़ को खाल उड़ा के शेर बनाने की कोशिश की जाए तो वो नहीं हो सकता और साबुन लगाने से कौआ गोर नहीं हो सकता। तो एक अनुभव एक चीज होता है और किसी चीज का एक स्थानांतरण हो जाना, बाप से बेटे को, बेटा से पोते को, वो एक अलग चीज होती है। अब वो देश नहीं है, न वो पब्लिक है, न वो वोटर है। तो वो उतनी क्षमता वो है ही नहीं जो लालू जी कर गए, गुजर गए। चलिए, बात बीती बात हो गई, जंगल राज, गुंडा राज सब कुछ समाप्त हो गया। अब जनता को सुशासन की सरकार चाहिए, नीतीश बाबू जैसा नेतृत्व चाहिए और अब वो गाहे बेगाहे अब वो कहीं ना कहीं बहुत दूर फेंका रहे हैं। अच्छा देखिए, अभी लालू यादव का नाम आ गया। लालू यादव जो है फिर से अभी बोल दिए कि हमारे बेटा को जो है वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम हमारे बेटा जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो अभी भी अपने बेटा ही को आगे कर रहे हैं। उनके महागठबंधन में उनको और कोई नहीं दिखता है। तो समझिए कि वो एक समय पे नेतृत्व किए हैं बिहार का, अभी उनके बेटे लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन आपको कौन बढ़िया लगता है, जो बढ़िया से आपको लगता है कि भरोसा है कि ये सरकार बढ़िया से चला सकते हैं? अभी तो नीतीश जी का सरकार बढ़िया चल रहा है, नीतीश जी का बढ़िया चल रहा है और तेजस्वी जी भी हैं जो चला सकते हैं। तो अभी तो फिर उलट फेर वाला बात आ गया है ना? तो उलट फेर में आप दोनों का नाम ले लिए तो दोनों कैसे होगा? हाँ क्या करे भैया? ना, नीतीश जी ही चला सकते हैं सरकार बिहार को। तेजस्वी उलाय कहीं ही नहीं, सोचा ही नहीं जा सकता है। तेजस्वी को नहीं, हाँ, राज्य को बर्बाद करके रख देंगे। बड़ा मेहनत कर रहे हैं अभी भी। मेहनत करने से क्या होगा? मेहनत तो हर कोई करता है, उसके लायक रहेंगे तब तो। मेहनत कर रहे हैं सत्ता में आने के लिए। हाँ, सत्ता में नहीं आएंगे और उसके लायक है भी, जनता उनको नकार चुका है, नकार देगा। अच्छा, राहुल गांधी का भी जन्मदिन 2-3 दिन पहले मना है। राहुल गांधी भी पूरा बिहार का चक्कर मारे हुए हैं। राहुल गांधी तो पूरे देश का चक्कर लगा चुके हैं, उससे क्या होने वाला है? तो चक्कर वो ऐसे ही चक्कर कुछ नहीं चलेगा यहाँ मोदी जी के सामने और नीतीश जी के सामने। हाँ, कुछ होने को नहीं है। अच्छा देखिए कि अभी जो है कहा जाए ना कि थोड़ा विकट परिस्थिति जनता के लिए भी है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपके पास जो है वो अगर कम ऑप्शन रहता है तो कम ऑप्शन में से चुनना रहता है। लेकिन अभी देखिए कि जैसे ही इलेक्शन आता है तो सारा पार्टी यूनाइट हो जाता है। देखिए कांग्रेस, हमको लगता है कि बिहार में अब उनका न ज़्यादा वोटर बचा है और न ज़्यादा कार्यकर्ता बचा है, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी जितने बार भी आते हैं उतना बार जो है सबको जागरूक करने का कोशिश करते हैं कि सब जो है हमारा वोटर बढ़ जाए बिहार में, हमारा जो है फिर से लोग एक्टिव हो जाए। लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोग जो पहले से बिहार में लगे हुए हैं उनका क्या होगा फिर? देखिए, चोर चोर मौसेरा भाई हैं तो साथे तो सब होवे ना करेंगे। अब नीतीश जी से अच्छा कोई नहीं है। नीतीश जी को सब चाह रहा है, इसलिए नीतीश जी का ही फिर से सरकार बनेगा। और जो रह गया विपक्ष के बातों से तो ये कहोगे कि नीतीश जी के दबाने के लिए, लेकिन नीतीश जी को जनता चाह रहा है और नीतीश जी का ही सरकार बनेगा फिर से। तो अभी हम हैं बख्तियारपुर मोड़ पर और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव आ रहा है। ऐसे में सबकी समझ पर, सबकी ताकत पर और कहा जाए ना कि सबके नेतृत्व पर जो है वो सवाल भी उठता है और चर्चा भी होती है। ऐसे में एक सवाल जो सबसे ज़्यादा उठता है कि आखिर सरकार चलाने की समझ
अभी के समय में अगर बात करें तो बिहार से लेके पूरे देश तक में किस नेता में सबसे ज़्यादा समझ है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जो कि हमारे देश का नेतृत्व इतने बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनकी सरकार बिहार में भी हम लोग की सरकार जो हो जेडीयू के साथ में बने और एक बेहतर विकल्प मतलब बेहतर काम कर सके बख्तियारपुर के लिए, खासकर हम लोग के लिए, अपने बिहार के लिए। अच्छा, आप नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं, लेकिन अभी देखिए कि आपके तेजस्वी यादव भी काफ़ी जो है वो अभी तो आज सुनने को मिला कि उनके पिताजी कह रहे हैं कि सरकार का जो है चेहरा बनेगा, हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा हमारा बेटा तेजस्वी। और उसके बाद अभी लगातार आपके यहाँ भी नालंदा से होके गए हैं राहुल गांधी, तो ये लोग भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या इन्हें समझ नहीं है? हर एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा एक अच्छे ओहदे पर बैठे और मतलब बेहतरीन काम करे, लेकिन ठीक है, लालू यादव का सोच बढ़िया है कि अपने बेटे के प्रति, लेकिन थोड़ा समय लगेगा उनका भी, अभी थोड़ा निचोड़ नहीं हो पाए हैं, थोड़ा 2 टर्म ऑन होने दीजिए, उसके बाद फिर वो आए, फिर मैं शासन करे बिहार में। चलिए, तेजस्वी यादव मैच्योर नहीं हुए हैं, राहुल गांधी तो 55 साल के हो गए अभी 2-3 दिन पहले, देखिए वो तो मैच्योर हो गए। वो तो भाई पप्पू है, उनका क्या कहना ही नहीं, उनका तो है वो पप्पू हैं। क्या कह सकते हैं किसमें सरकार चलाने की समझ सबसे ज्यादा है? एब्सोल्युटली वो बीजेपी में ही है। बीजेपी और हमारा जो एनडीए गठबंधन है वही सरकार चला सकती है बिहार में, क्योंकि हम इसके पहले जो आरजेडी की सरकार भी हमने देखी 15 साल, उसके बाद 20 साल का सुशासन भी हम लोगों ने देखा है ना। दोनों में बहुत काफ़ी आसमान और ज़मीन का अंतर रहा। ये स्कूल शिक्षा के मामला हो, ये सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, सभी मामलों में ये सरकार बहुत बेस्ट है। अच्छा, अभी देखिए कि भले ही सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन कोई कहते तो हैं लोग कि भाई हम लोग को भी मौका दीजिए, हम लोग भी इससे बढ़िया करके दिखाएंगे। तो क्या सरकार चलाने की समझ अभी जिसमें भी हो, लेकिन क्या किसी और लोगों के साथ मौका लिया जा सकता है, मौका किसी को दिया जा सकता है, क्या लगता है? माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ना, विकास न्याय के साथ किए हैं, न्याय के साथ विकास, और विकास पुरुष हैं, इतिहास लिखे हैं बिहार के लिए, और चौतरफा चारों तरफ काम हुआ है और काम दिख रहा है ज़मीन पर। इसलिए किसी का गुंजाइश नहीं है, एनडीए की सरकार बनेगी और अपने बलबूते पर अच्छा प्रदर्शन करेगी और निश्चित रूप से बनेगी सरकार। बिल्कुल, बात अगर विकास की जाए तब तो खैर हम लोग विकास के नीचे ही खड़े हैं, क्योंकि ये जो ओवरब्रिज आपको हम जिसके नीचे हम खड़े हैं यहाँ पर, तो पहले लोगों को बख्तियारपुर जाना हो, चाहे बाढ़ जाना हो, चाहे मोकामा जाना हो, चाहे बढ़ैया जाना हो, तो यही मोड़ से आगे घूमना होता था। लेकिन अभी जो है वो आप सिर्फ मतलब पूरा बख्तियारपुर स्किप करके यहाँ से, ये एक तरह से इसको आप रिंग रोड मान सकते हैं कि आप यहाँ से सीधा पकड़ेंगे और हमको लगता है कि बेगूसराय भी आप शायद पटना से 2-2.5 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है वो ऐसी होती हैं जो प्रत्यक्ष दिखती हैं, और इन चीज़ों पर अगर बात होती है तो जनता को भी समझ में आता है कि हाँ वो चीज़ें ठीक हैं। लेकिन बावजूद इसके सरकार चलाने की समझ अभी सबसे ज्यादा किस नेता में? माननीय मोदी जी में, और बिहार के लिए नीतीश कुमार जी, एनडीए गठबंधन सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया जी है। हाँ। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए जी, हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। अच्छा। और हम पहले पटना आते थे तो 7 घंटा 8 घंटा 6 घंटा से कम नहीं लगता, 7 घंटा 8 घंटा। अभी हम 2.5 घंटा में अपनी गाड़ी से पटना आ जाते हैं। 2.5 घंटा में जी, 180 किलोमीटर हर एक घंटा में। और 4 लेन बन रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट मेरे बगल से ही गुजर रही है, तब तो और हमको लगता है कम समय लगेगा। हर एक क्षेत्र में ठीक है। अच्छा, अब सड़क का चर्चा कर रहे हैं भैया, बहुत सारे लोग सड़क को विकास नहीं मानते, कहते हैं रोड बन जाएगा तो उससे क्या विकास हो जाएगा। हाँ, तो पहले उनको पूछा जाए कि वो पहले क्या बोलते थे कि रोड होने से क्या होता है। लाइफ लाइन होता है किसी भी देश का, लाइफ लाइन होता है रोड, और रोडें नहीं है तो विकास कैसे हो पाएगा। हाँ, ये चीज़ तो है कि देखिए, सड़क जब किसी क्षेत्र को जब जोड़ा जाता है पक्की सड़क से, तो वहाँ के लोग जो हैं एक विकसित जगह पे जा सकते हैं। वहाँ के लोग का जो है वो आयात निर्यात अगर किसी चीज़ का करते हैं तो उसका क्षमता बढ़ता है, समय उनका बचता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। भैया, अभी देखिए कि पहले से तो हमारे यहाँ भी एनडीए की सरकार चल ही रही है, लेकिन तेजस्वी भी खूब मेहनत कर रहे हैं। उन दोनों के बीच की अगर बात करें, एनडीए और महागठबंधन के बीच की अगर बात करें, तो क्या लगता है इन सब में से सबसे ज्यादा किस नेता में सरकार चलाने की समझ है? देखिए, एनडीए अच्छा है और नीतीश कुमार का सरकार मुख्यमंत्री दूसरा आना चाहिए। नीतीश कुमार को चेहरा हटाना चाहिए, क्योंकि सरकार यही रहनी चाहिए। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा हाँ, बीजेपी का पूर्ण बहुमत में सरकार आ जाए तो बहुत अच्छी है। हाँ, मन नीतीश कुमार आज दारू बंद की है, शराब बंद की है, इससे क्या हुआ? अच्छा भैया, आप बीजेपी कह रहे हैं कि बीजेपी का सरकार बनना चाहिए। जब आपको लोकसभा इलेक्शन था तो आपको याद होगा कि सब लोग कह रहे थे, राहुल गांधी सब कह रहे थे कि अगर इनका सरकार बना तो संविधान खतरा में पड़ जाएगा, सब बर्बाद हो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। आज यूपी में देखिए, योगी जी हैं, बहुत सुधार है, बहुत बड़ा राज है। क्रिमिनल एक टाइम पे हुआ करते थे, अब बहुत बड़ा राज है। बिहार से बहुत बड़ा राज है, फिर भी बहुत सुधरा।
और जितना क्रिमिनल केस आता था सब यूपी ऊपर में लिखा रहता था, यूपी में। क्योंकि हम लोग तो पत्रकारिता पढ़े हैं तो हम लोग तो क्रिमिनल स्टोरी वगैरह भी पढ़ते थे, तो जितनी खबरें आती थी क्राइम की उसमें ऊपर में लिखा रहता था उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, ये वो, मतलब पूरा लिखा रहता था। तो वहाँ पे क्रिमिनल काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोल हुए, क्राइम काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ। अभी बिहार में देखिए कि क्राइम को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके बड़ा शिकायत होते रहता है, लेकिन फिर भी विकास का लोग नाम ले लेते हैं, गाय भी गाय नाम ले लेते हैं कि नहीं भाई विकास हुआ है। लेकिन फिर भी हम यही सवाल पूछेंगे कि सरकार चलाने की समझ अगर सब में से हम मिला दें तो कौन नेता में सबसे ज़्यादा है? अभी वर्तमान में अगर हैं, अगर नीतीश कुमार जी के बने बाद अगर कोई हैं तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। हाँ जी, जो एनडीए में अगर कोई हैं तो उनके बाद अगर कोई हैं जो कि बिहार को मैंने चला सकते हैं, वो हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। बस हम जो हमारी मैंने समझ से उपेंद्र कुशवाहा अभी उधर शाहबाद पे पूरा जोर लगाए हुए हैं। हाँ है ना? हाँ, वहाँ भी। और फिर हम लोग का 29 जून को मैंने गया में है, हम लोग का थी रैली है, उसमें हम लोग का मैंने पूरा रहेगा। हाँ, वहाँ पे पूरा तैयारी चल रहा है। जी। क्या क्या इस बार चुनाव में क्या क्या है, कौन कौन से एजेंडा पे आप लोग जो है वो बात करने वाले हैं? सिर्फ विकास और अपराध पर जो भी होगा मैंने कंट्रोल होगा। मैंने हम लोग का जो एनडीए का है सिर्फ फोकस रहेगा विकास, जो मैंने नीतीश जी के द्वारा जो मैंने चला गया है उसी को और आगे कैसे मैंने बढ़े। अभी हम लोग सिर्फ नीतीश जी के अथी में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। भैया आपके हिसाब से क्या लगता है? अभी देखिए कि बहुत सारे नए पुराने नेता जो है वो जागृत हो गए हैं बिहार में, सब लोग अपना अपना दमखम दिखा रहे हैं, सब जगह से जो है चलता है तेजस्वी सरकार आना चाहिए, तेजस्वी सरकार आना चाहिए। तो क्या उनमें सरकार चलाने की क्षमता है? सिर्फ बीजेपी केंद्र भी है और स्टेट भी, बीजेपी ही अच्छा चलाएगी। कहते रहते हैं कि 25 साल में कुछ होवे नहीं किया है। अरे नहीं हुआ, पुल कहाँ से आया? बिना कुछ किए हुए पुल आया। पहले मुंगेर जाने में 5-6 घंटा लगता था, अभी चलिए 2-2.5 घंटा में लोग पहुंच जाता है। विकास हो ही रहा है, धीरे धीरे और होगा। धीरे और होगा। लेकिन विकास का गति कैसा है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। विकास हो तो ठीक ही बात है, होवे करता है, काम होवे करता है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि गति कैसा है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर गति है विकास का। चलिए देखिए, इस चर्चा को अभी हम आगे जारी रखेंगे, यहाँ से चाय पी के आगे बढ़ते हैं। देखिए, पटना से आते होंगे, अब बख्तियारपुर होके बाढ़ जाते होंगे, या चाहेने से बिहार शरीफ जाते होंगे, तो दुखनवा कौन में पे है ये आपको जरूर दिख जाता होगा। और यहाँ पर जो है हम चाय भी पी रहे हैं और साथ साथ ये भी बात कर रहे हैं कि बिहार में अभी कैसे नेतृत्व की जरूरत है। अब ऐसे में ये वो सवाल सबसे ज़्यादा उठता है भैया कि अभी जितना नेता है बिहार में चाहे देश में, सबसे ज़्यादा आपको कौन नेता बढ़िया लगता है और किसके बारे में लगता है कि सरकार चलाने का समझ इसमें ज़्यादा है? हम लोग के लिए विजय सिन्हा आए थे, यहाँ पे चाय पिए थे। हम लोग के लिए सब नेता है जो बढ़िया है। विजय सिन्हा आपके आए थे चाय पीने? आए थे, यहाँ चाय भी पिए थे। फिर रविशंकर प्रसाद भी आए थे यहाँ पे, रोक के चाय पिए, बोले कि बहुत अच्छा हम लोग के लिए यहाँ व्यवस्था रहता है। नेता लोग को सुने हैं कि ग्रीन टी पीते हैं, चाय पीते हैं दूध वाला? पीते हैं, तो अपना तो थ्रू बनवा के पिए थे, बुला के अलग से हम लोग के लिए बनाए, बढ़िया से पिएंगे, बढ़िया से खोला के ना। खोला के। हाँ। आपको कौन नेता बढ़िया लगते हैं भैया? कौन नेता? हमको तो नीतीश कुमार लगते हैं। नीतीश कुमार के क्षेत्र में आप लगता है यहाँ से आगे बढ़ने पर उनके घर वाला होवे करता है। जो घर बा है मैम, नीतीश कुमार आपको काहे अच्छा लगते हैं? अच्छा लगते हैं इसीलिए कि उनके सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे सारे काम हो रहे हैं, विकासात्मक कार्यक्रम बहुत सारे हैं, सड़क का निर्माण हो रहा है, 4 लेन का निर्माण, बहुत सारी मेट्रो सिटी बन रही है। अच्छा भैया, ये बताइए कि बहुत लोग कहता है कि सड़क बनने से क्या हो जाएगा, इतना थोड़ी अथी होता है, लेकिन हमको लगता है कि सबसे पहला अगर हम चौड़ा लंबा सड़क देखें तो ये 4 लाइनें सबसे पहले बना था ना। मैंने बड़का अगर रोड की बात करें तो सबसे पहले यही 4 लाइन बना था। अब तो हालांकि ऊपर में ओवरब्रिज बन गया, पहले ही ओवरब्रिज नहीं था, यहाँ से लोग घूम जाता था बख्तियारपुर देने। तो ई बनने से कुछ जनता के फायदा हुआ है? बहुत फायदा हो रहा है। देखिए, आगे जाएंगे तो होटल का इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है, जमीन की दाम बढ़ गए, बहुत सारी चीज हुई। तो पहले भैया एकदम एकांत जैसा था, पॉइंटवा बना, आई लव बख्तियारपुर लिखा हुआ है, आई लव बख्तियारपुर लिखा हुआ है, लेकिन ये भी इसमें भी भ्रष्टाचार हो रखा है। आई लव बख्तियारपुर आप जाके देखिए, इसमें भ्रष्टाचार हो रखा है। चलिए आपको दिखाता हूँ। टूट गया है विश्वास ना। हाँ, ये बात तो है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि पहले इतना लोग रुकते थे, चाय पीते थे? नहीं, पहले नहीं, 4 लेन बनने के बाद। 4 लेन बनने के बाद मैंने इसमें कम से कम 10, हमको लगता है कि यहाँ पे नहीं हो तो 20 होटल हो गया। हाँ, बहुत सारे लोग को है ना, अब तो 20 से ज़्यादा हो। पहले तो 1-2 हमको लगता है शुरू हुआ था। हाँ, 1-2 था, एक उधर था और एक आध यहाँ पे था। अब तो बहुत सारे हो गए। बहुत सारा हो गया ना।
अभी देखिए कि जब से ई वाला शुरू हुआ है तो आगे भी शायद बहुत सारे लोगों को जो है वो जगह मिलेगा। ये दूध का लौटा रहा है भैया? चाय बनेगा। चाय बनेगा तो पहले एकरा पर बढ़िया से खोला लेते हैं, और बाद उन्हें चढ़ता है मट्टी वाला बर्तन ना, तो उससे बढ़िया चाय बनता है। जनता ना बतावे ना, पीते हैं जो ना, हाँ हम कभी पिए, हमको तो बढ़िया लगा। वही बढ़िया हुआ है, बढ़िया हुआ ना। अच्छा, आपको कौन नेता अच्छा लगता है? कौन नेता में सरकार चलाने का समझ ज्यादा है? हम उसको ना जाना ना जाना है। क्या भैया आपको अभी जितने नेता हैं बिहार में, उसमें से कौन से नेता के बारे में लगता है कि बिहार या चाहे देश भर में कि इस नेता में जो है सरकार चलाने की समझ सबसे ज्यादा है? नेता तो सब ठीक है ना, सब ठीक है। आप रिलेटिव बना रहे हैं आप पर खुद बना लीजिएगा क्या? नेता सब बढ़िया ही है, लेकिन कोई वो होता है ना, तनी ज्यादा बढ़िया होता है, तनी कम बढ़िया होता है। मेरे लिए सब ठीक है। सब ठीक है ना? सब धन 22 पसेरी। हाँ सब धन 22 पसेरी नहीं होता है ना, कुछ धन जो है वो कम भी होता है। भैया बैठे हुए हैं, ये चलिए हम उनसे बात करते हैं। भैया यहाँ पे मिट्टी का बर्तन देखिए, आप यहाँ पे वो लाल वाली चाय पी रहे हैं। हाँ जी। आपको दूध वाली चाय नहीं पसंद है क्या? नहीं, मैं वीगन हूँ। अच्छा, वीगन है आप? हाँ, मतलब डेयरी प्रोडक्ट कुछ भी नहीं खाते हैं? नहीं, इसलिए क्योंकि आज जो डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से गाय की हत्या हो रही है, और ना, और जो गाय दूध देती है वही गाय स्लॉटर हाउस में काटी जाती है। ठीक है ना? तो एक इंसानियत होने के नाते जान हम सभी के अंदर है और दर्द सबको महसूस होता है, तो इस वजह से वीगन बनना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा भैया, बहुत सारे लोग का एक ये भ्रांति है, क्योंकि हम वीगन तो नहीं है लेकिन नॉनवेज नहीं खाते, तो बहुत सारे लोगों में एक ये भ्रांति है कि अगर हम डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देते हैं या चिकन छोड़ देते हैं तो हम मसल्स डेवलप नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर हम जिम जाते हैं तो हमको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल सकता है। तो क्या ये भ्रांति सही है या गलत है? ये भ्रांति बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो मीट खाने का जो परंपरा चला हुआ आ रहा है, ये सदियों से आ रहा है। जब हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं था, कुछ सोर्सेज नहीं थे खाने के लिए, आज हमारे पास खाने के हज़ारों सोर्सेज हैं और न्यूट्रिशंस हैं, ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल्स हैं, है ना। तो ये पूर्वजों ने शुरू किया था, जब भूख लगी थी उन्होंने खा लिया। लेकिन हम तो पूर्वज तो नंगे भी रहते थे, हम लोग नंगे हैं क्या? पूर्वज गाड़ी में नहीं घूमते थे, हम लोग गाड़ी में घूम रहे नहीं घूम रहे हैं। पूर्वज पास मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल है ना सबके पास। तो फिर ये पूर्वज का नाम लेकर और आप जो अपनी की परंपरा को नहीं, ये परंपरा चलता आ रहा है, तो परंपरा लोग कपड़े भी मत पहनो। हाँ भाई, कपड़े मत पहनो, मोबाइल मत यूज करो, गाड़ी मत घूमो, सब कुछ करो, तब तो हुआ ना। आप एक परंपरा को ले लिए कि नहीं हम मीट खाएंगे और दूध खाएंगे, तो ये तो गलत है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं या बाहर से? नहीं, मैं बाहर से हूँ। बाहर से? किस राज्य से आते हैं? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से? हाँ जी। तो पड़ोसी में पहले तो हमारे यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? हाँ जी। कौन से जिले से हैं आप? कोडरमा जिला से हूँ। कोडरमा से? हाँ जी। कोडरमा जो है वो इंडस्ट्रीज़ के मामले में काफ़ी आगे है, और वहाँ का इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहा जाए कि एक बहुत बड़ा हिस्सा झारखंड के वित्तीय क्षेत्र का जो है वो कोडरमा से जाता है। और जब कोडरमा बिहार में था तब बिहार को फ़ायदा दे रहा था, अभी झारखंड को फ़ायदा दे रहा है। आपको अगर पूरे देश की बात करें तो अभी तो वहाँ पे जेएमएम की सरकार है, अभी मैं इलेक्शन में वहाँ से घूम के भी आई हूँ, तो अभी तो जो भी सरकार चल रही है या फिर वहाँ पर भी आपके नेता हैं तमाम, आपको सबसे अच्छे नेता कौन लगते हैं, जिसमें आपको लगता है कि ये जो है ये अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा नेतृत्व कर रहा है? देखिए, नेता कोई भी नेता है, सबको चाहिए सत्ता चाहिए, है ना। कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो सत्ता के बिना काम करे, सबको सत्ता चाहिए, सबको अधिकार चाहिए। सत्ता का मतलब होता है जो बाकी लोग हैं वो उनका भला के लिए सोचना, है ना। अगर आम आदमी परेशान है, आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त है, कोई भी व्यवस्था ढंग से अगर नहीं है, तो कोई भी सरकार है उससे क्या मतलब, लोग तो परेशान है ही ना। झारखंड में अभी आपके यहाँ पुनरावृत्ति हुई है एक सरकार? हाँ जी। कैसा चल रहा है सब कुछ? ठीक है, और सरकार जैसे चलती सब ऐसी सरकारें गलती, सब तो ये कहने के लिए एक सरकारी अलग है, लेकिन सबका तो विचारधारा तो एक ही है ना, सत्ता पे हासिल करना। इसमें कोई अच्छे होते हैं, कोई थोड़े कम खराब होते हैं, हाँ, कोई ज़्यादा खराब होते हैं। हाँ जी, खराब तो सारे हैं, लेकिन थोड़ा कोई कम खराब होता है, कोई ज़्यादा जी जी खराब जी होता जी है। जी, है ना, कोई होशियारी से थोड़ा बहुत काम भी कर देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से हैं भैया आप? हम लोग करजान से हैं, अठमल गोला। अच्छा, करजान से आ रहे हैं। एक हमारे यहाँ दादी हुआ करती थी, उनको हम लोग मतलब उनका मायका था करजान, तो उनको हम लोग बोलते थे करजान वाली दादी, है ना। और बहुत समझदार महिला थी। वहाँ की सारी महिला समझदार होती है क्या? है ये समझदार है ना। हाँ। इतनी समझदार थी, हम लोग जानते हैं घर का कोई कुछ ऐसा फैसला रहता था जो उलझ जाता था, कोई ऐसा त्योहार उहार पड़ गया, उसमें कोई माने निकल चले तो क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने जितना नियम कानून होता था ना, वो सारा नियम कानून का बात हम लोग करजान वाले दादी से ही पूछते थे। भैया आपके यहाँ जो है
वो किस तरह का काम चल रहा है, सब कुछ कैसा सरकार काम की है? काम तो ठीक है चल रहा है। काम ठीक चल अभी रहा है। हॉस्पिटल बन रहा है, ब्लॉक बन रहा है, कॉलेज बना है, थाना में काम लगल है। हाँ मैंने सरकार काम कर रही है। हाँ 4 लाइन से अच्छा, बगल अभी में। सबसे बढ़िया नेता आपको कौन लगने लगता है? मतलब ई नेता में सरकार चलाने का क्षमता सबसे ज्यादा है। सबसे ज़्यादा तो अभी नेता में हमको ये नरेंद्र मोदी अभी सरकार में लग रहा है। हाँ। तेजस्वी यादव भी खूब घूम रहे हैं जी कि हमारी सरकार बने दी हमें को तो बढ़िया काम करें। समय आएगा तो उनको भी देख लेंगे। उनको भी देख हाँ मौका देंगे बढ़िया। लगातार कह रहे हैं, देखिए लालू यादव भी कह रहे हैं कि हमारा बेटा को मुख्यमंत्री बनाइए। ना ऐसा थोड़े है। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो समय आने पर पता चल जाएगा ना। समय आने पर। तो क्या लगता है उनमें सरकार चलाने का समझ नहीं है, उन्हें बढ़िया चला पाएंगे? नहीं लगता। बीजेपी ही बढ़िया है। नहीं, उनके बाबूजी का इतिहास देखते हुए कह रहे हैं कि उनको बाबूजी तक ठीक थे, हाँ। लेकिन इनको तो हम नहीं बता सकते हैं। इनको नहीं पता। बाबूजी के बाद बेकार है। बाबूजी तक के ठीक था। बाबूजी के बाद बेकार है। मैंने ठीक है, जो चल रहा है वही ठीक है। हाँ हाँ हमें तरफ तो बीजेपी का ही है, जितना ही वोट है सब बीजेपी का ही है। क्या भैया कहाँ से हैं? बख्तियारपुर से। बख्तियारपुर से हैं? वाह वाह वाह। आप ही के यहाँ से नीतीश कुमार पढ़े हैं? आप पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। कौन क्लास में पढ़ते हैं? BA पार्ट 1 में। BA पार्ट 1 में। कौन कॉलेज है? कॉलेज में अभी एडमिशन नहीं हुआ है। अच्छा, तो कॉलेज में एडमिशन नहीं किया? अभी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। ओह अच्छा, तो मैंने अभी एडमिशन कराए हैं, अभी उसमें नाम नहीं आया है ना। तो कौन सब्जेक्ट ले रहे हैं इस बार? आर्ट्स ले रहे हैं। आर्ट्स ले रहे हैं। कौन सब्जेक्ट उसमें अच्छा लगता है? आर्ट्स में कौन अच्छा लगता है? आर्ट्स में हिस्ट्री अच्छा लगता है। इतिहास भूगोल पूरा पढ़ने। बिहार का इतिहास जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। पहले लालू जी के सरकार था, है ना? नीतीश कुमार के सरकार है। तो कौन दोनों में से कौन आपको लगता है कि ये जो अभी सरकार है वो बढ़िया काम कर रही है? हमको तो मोदी अच्छा लगता है। मोदी अच्छा लगता और है। हमारे मोदी क्यों अच्छे लगते हैं? हमारे अंकल है जो उनकी विधायक का चुनाव लड़ने वाला है, गौतम पुट्टू यादव। तो अंकल चुनाव लड़ते थोड़ा तो मोदी अच्छे लगवे ना करते। वो बात है ना, उनका सब देखे हैं, सब जनता के साथ अच्छा व्यवहार है। और यहाँ बिहार में? बिहारों में अच्छा व्यवहार, बीजेपी के बहुत नाम चलता है। बढ़िया नाम चलता है ना। ये सब देखिए कि ऑरेंज ये कौन गमछा दे दिया है जी? आप लोग तो वोट नहीं देते, आप लोग तो वोट उठा भी देते नहीं, गमछा कौन दे दिया? तो हमको अंकल देते हैं ना, हमको अंकल है ना विधायक बनाने के लिए। पुट्टू यादव। बाप रे बाप, पूरा एकदम अंकल आपको गमछा दे दिए है ना? दे ही दिए हैं। वाह, नए लग रहा है। तो ना है ये। आपको कौन नेता अच्छा लगता है? तो मतलब चर्चा के चलते नहीं बोलिएगा, ऐसे ही चर्चा के चलते बोलेंगे। नरेंद्र मोदी जो अच्छा लगता है उसके बारे में बोलेंगे। अच्छा काम करता है वही ना अच्छा लगेगा। चाचा वहाँ से टिकट लिए हैं इसलिए यहाँ से बख्तियारपुर से लेंगे इस बार। मैंने टिकट लिया है इसलिए अच्छे लगते हैं कि ऐसे ही अच्छा? ऐसा ही काम देखे हैं, काम से अच्छा लगता है। गरीब के लिए बहुत अच्छा न्याय रखते हैं। और क्या भैया आप किधर से हैं? कहाँ से हैं? हम तो पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी पर हैं? हमको लगा अभी मंगल ग्रह से उतरे हैं। नहीं सर, पृथ्वी पर हैं। पहले ना बताना चाहिए था जी। बोलिए सर। बोलिए पहले क्या मैंने जगह पूछ रहे हैं। बाबू अब मैं कहाँ पृथ्वी पर है? पृथ्वी पर है। कह रहे हैं कहाँ से हैं? हम बिहार से बिहार है। बिहार से। तो ये कोई जवाब नहीं हुआ। तब कहा था बिहार पृथ्वी पर है। बिहार शरीफ से अपना। कौन गांव है आपका? मोड़ा तालाब। बढ़िया गांव है। है गाँव, बढ़िया आदमी है वहाँ है सब। तो उनको काटनी जवाब हम सही जवाब दिए। जवाब सही दिए। अच्छा ये बताइए कि अभी बिहार में जितना नेता है, चाहे भारत में जितना नेता है, उस सब नेता में से सबसे ज्यादा समझदार नेता कौन लगता है? समझदार नेता में नया से चुनना चाहिए। आप बुढ़ा के रिटायर करिए, लालू के रिटायर करिए, नीतीश के रिटायर करिए, जमान के चुनिए। कोई हाँ जमान के, कोई भी नया। हाँ नया जमान के। कुल लड़का घर में नाल चलता है, अनुबंध पर कर दिया कुल। बिजली तो कोई करेगा, बच्चा पढ़ के कुछ करेगा। नया आदमी को लाना चाहिए। कोई रहे नया जोश रहेगा तो नया सरकार बढ़िया चलाएगा। ये देखिए कि अगर हम बात करें, यहाँ की बात करें, बाढ़ हो या बख्तियारपुर की बात करें, तो ये क्षेत्र जो है काफी बड़ा है। और इस क्षेत्र में आपको जो है वो मिक्सचर जनता मिल जाएगी। मतलब हर तरह के विचार रखने वाले लोग या हर तरह की के वोटर्स भी आपको मिल जाएंगे। और सारे लोग जो है कहीं ना कहीं मिला जुला एक विचार अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, किस नेता में अभी सरकार चलाने की समझ सबसे ज़्यादा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।